राजधानी रांची के करमटोली चौक स्थित राजकीयकृत मध्य विद्यालय इन दिनों स्कूल कम और टापू ज्यादा नजर आ रहा है। मानसून की सक्रियता और नगर निगम की उदासीनता ने स्कूल परिसर को जलमग्न कर दिया है। चारों ओर पानी का जमाव, बरामदे तक फैली कीचड़ और मच्छरों की भरमार ने विद्यालय की स्थिति दयनीय बना दी है। स्कूल में कुल एक ही बरामदा ऐसा है जहां पठन पाठन हो पा रहा है, लेकिन हालत यह है कि एक ही बरामदे में 3 शिक्षक 3 अलग-अलग कक्षाओं को एक साथ पढ़ाने को मजबूर है। इससे पढ़ाई की गुणवत्ता पर बड़ा असर पड़ रहा है। बावजूद इसके बच्चे हर दिन स्कूल आ रहे हैं। स्कूल के शिक्षकों की माने तो नगर निगम को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो स्थिति और भयावह हो सकती है। स्कूल के आसपास जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से हर बारिश में यही हाल होता है। मच्छर जनित बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। अभिभावक भी चिंतित है, लेकिन मजबूरी में इन बच्चों को इसी स्कूल में भेजना पड़ रहा है। एक और राज्य सरकार मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय जैसी योजनाओं की चमक दिखा रही है, वहीं दूसरी ओर राजधानी के दिल में बसे स्कूल की यह हालत राज्य की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती है। देखिए, इस बरामदे में 3 क्लासेस चल रहा है, KG1 जूनियर और KG2। पहला क्लास यहाँ चल रहा है। मैं आपको अपने कैमरे के माध्यम से दिखा रहा हूँ। दूसरा क्लास यहाँ चल रहा है और तीसरा क्लास यहाँ चल रहा है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। बार बार कह रहा हूँ, एक तरफ जहाँ CM एक्सेलेंस स्कूल संचालित हो रही है, वहाँ इस तरीके से सरकारी स्कूलों का बच्चों के लिए, खासकर छोटे बच्चों के लिए संचालित इन स्कूलों की हालत देखकर चिंता होती है। ये यहाँ पर सर 4 क्लास चल रहा है, KG1, 2, 3 और 4 क्लास चल रहा है। दिक्कत होता है सर, मगर स्थान की कमी है तो हम लोग एडजस्ट करके पढ़ा रहे हैं। हम लोग को थोड़ा काफ़ी डिस्टर्ब होता है पढ़ाने में, क्योंकि जब हम इधर पढ़ाते हैं तो कोई दूसरा टीचर उधर भी पढ़ाता है। जैसे अभी आप ही सुन ही रहे हैं सर। हाँ, तो थोड़ा सा हम लोग को दिक्कत बहुत ही होता है। माने जो माहौल होना चाहिए तो वो माहौल हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, अगर यही थोड़ा सा शांत माहौल में रहता तो बच्चा अच्छा से सुन भी लेते, पढ़ भी लेते और समझ भी जाते हैं अच्छी तरह। ये पानी जमाव हो जा रही है तो इसमें बच्चे लोग काफ़ी परेशानी होती है पार करने में। निकासी का कोई साधन नहीं है, तो इसमें नगर निगम को ध्यान देना चाहिए कि कम से कम पानी निकासी हो जाए। बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है, तालाब जैसा भर जाता है तो बच्चे स्कूल आने में भी दिक्कत करते हैं। अब यूनिफॉर्म में आना है, जूता पहन के आना है, तो इसमें पार होने में उन लोग को दिक्कत हो जाती है। जूता खोल के पार होते हैं, इसमें बच्चे को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फिर भी बच्चे स्कूल आते ज़रूर हैं, लेकिन इनको नगर निगम ध्यान देना चाहिए और पानी निकासी का कोई तो उपाय करना चाहिए। एक तरफ मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों का संचालन हो रहा है, वो भी शानदार तरीके से, तो वहीं ऐसे स्कूलों की ओर ना तो राज्य सरकार का ध्यान है, ना शिक्षा विभाग का और ना ही रांची नगर निगम का। हम निगम की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शहर में इस दौरान काफ़ी जल जमाव है। भारी बारिश के कारण ऐसे कई सरकारी स्कूल हैं जहां जल जमाव के कारण पठन पाठन बाधित हो रही है। छोटे बच्चों को, स्कूली बच्चों को खासकर कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद भी जल जमाव और जल निकासी को लेकर कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं की गई है। इस ओर जल्द से जल्द ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो कई बीमारियां इस स्कूल परिसर पर भी घर कर सकती है। बच्चों को आए दिन कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इस ओर ध्यान देने की बजाय सिस्टम आंख मूंद कर बैठी हुई है। चंदन भट्टाचार्य, ETV भारत, रांची।